कहानी छोटी सीख बड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है लड़वाना बहुत ही आसान है। करीब 10 साल पहले लीना ब्याह कर अपने ससुराल आई थी। आते ही उसने अपने सद्व्यवहार से परिवार के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था। लीना की शादी के 2 साल बाद उसके देवर की शादी भी हो गई। घर में नई बहू ऋचा का आगमन हुआ। देवरानी भी जेठानी के जैसी गुणवान थी। इतने वर्षों से वे दोनों संयुक्त परिवार में रह रही थी। दोनों में ही बहुत प्रेम व अपनापन था। दोनों के बीच किसी भी बात को लेकर कोई मतभेद नहीं था। ससुराल में भी धन धान्य की कोई कमी ना थी और जिंदगी भी बहुत खुशहाल चल रही थी। मीना और ऋचा के सास ससुर भी नेक दिल के थे। कुल मिलाकर उनका परिवार समाज में सबके लिए एक उदाहरण था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक दिन एक्सीडेंट में लीना और ऋचा की बुआ सास के पति की मृत्यु हो गई। बुआ सास की कोई संतान ना थी तो उनका एकाकी जीवन देखकर ससुर जी अपनी बहन को हमेशा के लिए अपने साथ ले आए। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, परंतु धीरे धीरे वो लीना और ऋचा के अच्छे रिश्तों को देखकर चिढ़ने लगी थी। दिन प्रतिदिन बुआ सास का यह प्रयास रहता कि दोनों बहुएं किसी न किसी कारण लड़ पड़े। दरअसल बड़ी बहू लीना एक संपन्न परिवार से थी और छोटी बहू ऋचा एक साधारण परिवार से। साथ में छोटी बहू ऋचा के पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। वह उसके भाई भाभी को भी उससे कोई लगाव ना था। छोटी बहू ऋचा का अपने भाई और भाभी से बस उतना ही रिश्ता था जितना वह निभा रही थी। भाई और भाभी दोनों ही इस रिश्ते को रखना ही नहीं चाहते थे। बस यहीं से बुआ सास ने छोटी बहू और बड़ी बहू दोनों के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। दोनों के बीच जहर घोलना शुरू कर दिया। उन्होंने रोज रोज नई नई बातों को लेकर छोटी बहू ऋचा के कान भरने शुरू कर दिए। सावन का त्योहार आया। बहू ऋचा के मायके से उसकी माँ ने अपनी बिटिया और पूरे परिवार के लिए सिंधारे में बहुत सा सामान भेजा। बुआ सास के हाथ तो अच्छा मौका लग गया। वो तो इसी मौके की तलाश में बैठी थी। वह छोटी बहू ऋचा के कान भरते हुए बोली, जानती हो छोटी बहू, तुम्हें ससुराल में इतनी कम इज्जत क्यों मिलती है? क्योंकि तुम्हारे मायके वाले ज़्यादा सक्षम नहीं हैं और दूसरी तरफ बड़ी बहू लीना के मायके वाले कितने सक्षम हैं। वो तीज त्योहार पर न सिर्फ अपनी बेटी को बल्कि पूरे परिवार को ढेरों गिफ्ट देते हैं और तुम्हें तो कोई फ़ोन तक नहीं करता। और तो और जब देखो तुम्हारी सास हमेशा ही लीना लीना किया करती है। छोटी बहू ऋचा के मन में कड़वाहट का बीज बोकर अब बुआ सास मन ही मन मुस्कुराते हुए ऋचा के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु ऋचा बहुत समझदार थी। वह अपनी बुआ सास की बातों में आने वाली बिल्कुल नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए बुआ सास को उत्तर दिया, आप सासू माँ को गलत समझ रही हैं। लीना भाभी बड़ी है ना, इसीलिए माँ उनसे सलाह मशवरा करती हैं, इसीलिए उन्हें ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। और इन सब बातों में पढ़कर मैं ना तो अपनी मानसिक शांति खराब करना चाहती हूँ और ना ही अपने इस घर की शांति। आइंदा आप मेरे साथ ऐसी कोई बात ना करें जो इस घर के किसी भी सदस्य के खिलाफ हो, वरना मैं सारी की सारी बात पिताजी और सबको बता दूंगी। और रही बात सासू माँ और दीदी के स्वभाव की, तो मैं दोनों के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। यह कहकर ऋचा वहाँ से गुस्से वाले लहजे से चली गई। इस घटना के बाद देवरानी जेठानी का प्यार पहले से भी ज़्यादा हो गया। ऋचा बड़ी भाभी लीना का उससे भी ज़्यादा आदर करने लग गई जितना आदर वह पहले किया करती थी। दिन बीतते गए और होली का त्योहार आ गया। इस बार ऋचा के भाई भाभी ने ऋचा को बहुत सारे कपड़े, गिफ्ट और मिठाइयाँ भेजे। ऋचा यह देखकर बहुत हैरान हुई और सोचने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है?
जो भाई भाभी कल तक उसे एक फ़ोन तक नहीं करते थे, आज इतने सारे गिफ्ट कैसे भेज दिए। अपने मन की शंका को दूर करने के लिए पहले उसने अपने भाई को फ़ोन किया। भाई ने उसकी नमस्ते का जवाब तो क्या देना था, वह हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही कहकर फ़ोन काट दिया। अब वह अपनी सासू माँ के पास गई और उनसे गिफ्ट के बारे में पूछा। तब वहाँ बुआ सास और ससुर जी भी बैठे थे। तब सासू माँ ने मुस्कुराते हुए रिचा की तरफ देखते हुए उसे अपने पास बैठाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, जब बुआ सास तुम्हें लीना के खिलाफ उकसा रही थी, तब मैं, लीना और तुम्हारे ससुर जी तीनों ने सारी बातें सुन ली थी। हमने यह सारी बात तुम्हारे जेठ जी और तुम्हारे पति देव को भी बताई। हम सब ने उसी वक्त यह फैसला कर लिया था, आज से यह तुम्हारा ससुराल नहीं मायका है। यह तुम्हारे जेठ जेठानी नहीं बल्कि भाई भाभी हैं, और मैं तुम्हारी सास नहीं बल्कि माँ हूँ, और ये तुम्हारे ससुर जी नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी हैं। आज से तुम्हें हर संधारा हम देंगे। यह बात सुनते ही रिचा की आंखों से आंसू बहने लगे। भी लीना ने आगे बढ़कर रिचा को गले लगाया और प्यार से एक बड़ी बहन की तरह उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। सासू माँ दोनों बहनों का प्यार देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। पूरे परिवार में ऐसा प्यार देखकर बुआ सास बहुत हैरान थी और पश्चाताप के साथ साथ मन ही मन फिर किसी को ना उकसाने की कसम खाई। मगर वह बहुत हैरान थी कि ऐसा कैसे संभव है कि इस घर में सब में इतना प्यार कैसे है। वह बहुत दिनों तक इसी बात को लेकर सोचती भी रही। फिर एक दिन उनसे रहा ना गया तो वह भाभी से यानी लीना रिचा की सास से यह पूछ ही बैठी कि भाभी, तुमने पूरे परिवार को एक धागे में कैसे बांधा है। तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत आसान है दीदी। जब घर में हर किसी को उसके हिस्से की इज्जत मिले, प्यार मिले, सम्मान मिले तो यह काम बहुत आसान हो जाता है। बहू को बहू नहीं बेटी समझकर प्यार किया जाए। उनकी गलती को जैसे रसोई में दूध उबल जाने पर या रोटी जल जाने पर चार बातें सुनाने की बजाय उनसे अगर हम यह कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, गलती तो सभी से होती है, या जो काम करेगा बिगड़ेगा भी उसी से, या कोई बात नहीं बेटा, रोटी तो मुझसे भी कई बार जल गई थी, और हाँ बेटा, जली हुई रोटी मुझे दे देना, मैं खा लूँगी। तुम्हारी ननद प्रियंका ने भी जब रोटी बनानी सीखी थी तो कई रोटियां जलाई थी, और उन सब रोटियों को मैं और तुम्हारे ससुर जी दोनों बहुत खुश होकर खाते थे। तुम्हारे और प्रियंका में फ़र्क ही क्या है? बात यह है कि हम उस बात को कैसे लेते हैं। बात यह है कि हम उस बात पर रिएक्शन कैसे करते हैं, उस बात को नज़रअंदाज कैसे करते हैं, अपने बच्चों का हौसला कैसे बढ़ाते हैं। अब तक बुआ सास अच्छे से समझ चुकी थी और उन्होंने बड़े होते हुए भी अपनी भाभी, भैया, लीना, रिचा के साथ साथ अपने दोनों भतीजों से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। फिर उन्हीं के साथ उन्हीं के परिवार का एक हिस्सा बनकर रहने लगी। सीख, लड़वाना बहुत आसान है, पर प्रेम के धागे से बांधे रखना उससे भी कहीं आसान है। वैसे तो इस कहानी से हमें कई सीख मिलती हैं। आपने इस कहानी से क्या सीखा? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी आपकी सीख से कुछ सीख सकें। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कहानी छोटी सीख बड़ी। नमस्कार, धन्यवाद।